हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर गुलाबादी में, जहाँ गर्मी इतनी होती थी कि सड़क पर बिखरी हुई मिट्टी भी सी करने लगती थी। इस शहर में रहता था एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था कबीर। कबीर 10 साल का था और उसके बाल हवा में टेढ़े मेढ़े होकर उड़ रहे थे। ये समर वेकेशन का टाइम था। स्कूल बंद था और होमवर्क खत्म हो गया था। अब कबीर के पास बहुत सारा टाइम था पर करना कुछ नहीं था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा हुआ था। एक पुराना वाला फैन उसके सर के ऊपर से खटखट की आवाज करके घूम रहा था। कबीर ने अपनी किताब उठाई, पर उसमें कोई भी अच्छी स्टोरी नहीं थी। उसने अपनी कैरम बोर्ड देखी, पर वो अकेले खेलने में मना कर रही थी। अरे यार! कबीर ने एक लंबी सांस ली। ये दिन तो बिल्कुल पकाऊ हो रहा है। कुछ नया करना था, कुछ मैजिक होना था, पर यहाँ तो सिर्फ गर्मी और मस्किटोस हैं। उसकी दादी ने नीचे से आवाज लगाई, कबीर बेटा, आओ, आम का अचार टेस्ट करो। कबीर ने कहा, नहीं दादी, अभी नहीं। वो थोड़ा उदास हो गया। उसको लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा है। वो सोचने लगा, अगर कोई जादू होता तो कैसा होता? अगर पकड़ने आते कोई तो हम उल्टे हो जाते। अगर पेड़ चलते, अगर बादल में आइसक्रीम बार्स मिलते तो अच्छा होता। कबीर उठा और अपने घर के पीछे वाले बगीचे में चला गया। वहाँ एक बड़ा सा पुराना नीम का पेड़ था। कबीर ने उसकी ठंडी छांव में बैठ गया और अपनी जेब से निकाला एक नोटबुक और एक पेंसिल। उसने सोचा, चलो मैं खुद ही दुनिया बनाता हूँ। गार्डन में सब कुछ शांत था। बस कबूतर कुटुर कुटुर कर रहे थे। कबीर ने नीम के पेड़ की एक ढाली पकड़ी जो जमीन के बहुत करीब थी। वो उस पर चढ़ गया ताकि उसे अच्छा व्यू मिल सके। जैसे ही वो शाम को देखने लगा, उसने कुछ अजीब आवाज सुनी। एक आवाज बिल्कुल घुंघरू जैसी, छन छन करती हुई। कबीर घूमा तो वहां कोई नहीं था। फिर आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार उसके पीछे से। हेलो, कौन है वहां? कबीर ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज में थोड़ा डर भी था और वो थोड़ा क्यूरियस भी था। अचानक नीम के पेड़ के पत्तों में से एक छोटा सा हाथ निकला। हाथ पीले रंग की बैंगल्स पहने हुए था। फिर एक मस्ती भरी आवाज आई, बहुत घूर रहे हो तुम, मिस्टर क्यूरियस। कबीर के आंखें चौंक गई। ध्यान से देखने पर उसने पेड़ की लंबी डाल पर एक छोटी लड़की को बैठा देखा। वो लड़की बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थी। उसके बाल रेनबो के रंग में चमक रहे थे, लाल, नीला, पीला, सब एक साथ। उसने पहना हुआ था एक ड्रेस जो तारे जैसे चमक रहा था। तुम तुम कौन हो? कबीर हैरान होकर पूछा। और यहाँ क्या कर रही हो? मेरी दादी ने तो कभी बताया नहीं कि यहाँ कोई रहता है। लड़की हंसी और वो पेड़ से उड़कर नीचे आ गई। हाँ, उड़कर वो जमीन पर उसके सामने सॉफ्ट लैंडिंग कर गई। मैं हूँ मीरा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। और मैं रहती हूँ बस यहीं, पर तुम लोग देखते नहीं हो क्योंकि तुम हमेशा मोबाइल फोन्स में घूरते रहते हो। कबीर ने उसका हाथ मिलाया और हेलो कहा। मोबाइल? नहीं, मैं बोर हो रहा था। तुम सच में उड़ सकती हो? मीरा अपनी जीभ निकालकर बोली, मैं उड़ सकती हूँ,
मैं गाना भी गा सकती हूँ और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती हूँ जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तैयार हो कबीर? कबीर तो पूरा कंफ्यूज्ड था। पर वहाँ मतलब कहाँ जा रहे हैं मीरा? और मैं अपने घर से दूर कैसे जा सकता हूँ? मम्मी मुझे दूध पिलाएंगी। मीरा जोर से हंसी। हा हा हा, दूध की चिंता मत कर कबीर, वक्त की दुनिया में अलग हिसाब होता है। चलो मेरे पीछे। वो कबीर को अपने गार्डन के कॉर्नर में ले गई, जहाँ यूजुअली पुराने खोखले मटके पड़े थे। वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा था। मीरा ने अपनी उंगली उस दीवार पर फेरी और बोला, ओपन सी सेम, और थोड़ा सा मैजिक। चीज। पुफ करके वो दीवार खुलने लगी। उस पुराने खंडर जैसे दीवार में नीली चमकदार रोशनी का एक दरवाजा खुल गया। कबीर का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या हो रहा है? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। ये है ख्यालों का द्वार, मीरा ने कहा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। इसके पीछे वो दुनिया है जो तुम्हारे सपनों से बनी होती है। चल अभी, वरना दरवाजा बंद हो जाएगा। कबीर थोड़ा डर गया, पर उसमें एडवेंचर के कीड़े भी थे। उसने मीरा के हाथ पकड़ा। ठीक है, लेकिन मुझे घर वापस भी तो लाना है। प्रॉमिस, मीरा ने कहा, और दोनों उस चमकदार दरवाजे में कूद गए। जैसे ही दोनों ने दरवाजा क्रॉस किया, कबीर के पांव एक नरम चीज पर पड़े। वो नीचे देखा तो उसका दिमाग का दही हो गया। जमीन नहीं, बल्कि वो चल रहा था हवा पर। और नीचे, अरे वाह, नदी बह रही थी। पर वो पानी की नहीं थी, वो एक ऑरेंज जूस की नदी थी। और उसी के पास एक लाल, नीला और ग्रीन कलर के पेड़ उड़ रहे थे। क्या ये क्या ये ऑरेंज फ्रूट है? कबीर चिल्लाया। हाँ, मीरा ने कहा, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। यहाँ हर चीज वैसी ही होती है जैसी तुम चाहते हो। देखो ऊपर। कबीर ने ऊपर देखा। बादलों से बरसात हो रही थी, पर पानी की नहीं। वो बरसात हो रही थी सॉफ्ट रसगुल्ले की। कबीर ने अपना मुंह खोला और एक रसगुल्ला उसके मुंह में गिर गया। यमी, ये तो गरम गरम रसगुल्ला है। दादी कभी ऐसे रसगुल्ले नहीं बनाती। मीरा हंसने लगी। क्योंकि यहाँ रसगुल्ले हवा में बनते हैं। आओ, हम उड़कर नदी के उस पार जाते हैं। कबीर ने सोचा, अगर मैं उड़ सकता हूँ तो मैं सुपरमैन क्यों नहीं हूँ? और जैसे ही उसने ये सोचा, उसके पीछे एक लाल कैप आ गया। वूश! कबीर हवा में उड़ गया। माँ, मैंने पंख लगा लिए। वो ग्रेसफुली उड़ रहा था। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल था, पर कबीर को एक बात समझ नहीं आ रही थी। मीरा, ये सब सच है या मैं सपना देख रहा हूँ? मीरा थोड़ा सा सीरियस हुई और बोली, जब तक तुम यहाँ हो सब सच है। हमारे सपने ही इमेजिनेशन का ही असली रूप है। कबीर सोचने लगा। दोनों उड़ते हुए एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां पेड़ उल्टे लगे थे। माटी ऊपर थी और आकाश नीचे। ये देखकर कबीर का दिमाग घूम गया। मीरा, मैं तो गिर जाऊंगा। पागल मत हो। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। यहाँ ग्रेविटी का रूल उल्टा है।
तुम्हें सिर्फ चलना है, उड़ना नहीं। कबीर ने माटी पर कदम रखे और वो सीधा नीचे की तरफ चल पड़ा। लेकिन सबसे खास चीज थी आवाज। जंगल में हर तरह के पक्षी बैठे गुनगुना रहे थे, पर वो कुहू कुहू या चींची नहीं कर रहे थे, बल्कि एक छोटा सा तोता अपनी धुन में मगन एक आवाज शुरू करता है, जैसे डिंग 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 डिंग। और एक मोर ने अपनी पंख फैलाए और आवाज आई, तन तनना। ये मिलके एक पूरा ऑर्केस्ट्रा बना रहे थे। देखो, मीरा ने कहा, ये पक्षी तुम्हारे इमोशंस के गाने गाते हैं। तुम खुश हो तो वो फास्ट म्यूजिक बजाते हैं, अगर तुम सैड हो तो वो स्लो म्यूजिक बजाते हैं। कबीर ने सोचा, एक मस्ती भरी धुन। अचानक पक्षियों ने डीजे वाला म्यूजिक शुरू कर दिया, डिंग चैक डिंग चैक। जंगल में ही एक नाच शुरू हो गया। पेड़ अपने रूट से डांस करने लगे। कबीर और मीरा भी नाचने लगे। ये सीन बिल्कुल बॉलीवुड मूवी जैसा था। आज तो पार्टी है, कबीर ने कहा। उसने इतना एंजॉय किया कि वो भूल गया कि ये दुनिया तो सबसे अलग है। पार्टी करते वक्त अचानक हवा का रुख बदल गया। म्यूजिक रुक गया। वो चमकदार दुनिया धीरे धीरे धुंधली होने लगी। कबीर रुका। क्या हुआ मीरा? क्यों लाइट चली गई? मीरा का चेहरा उतर गया। उसके रेनबो कलर के हेयर्स अब धुंधले ग्रे कलर के हो गए थे। उसकी आवाज अब थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। कबीर, इमेजिनेशन का एक डार्क साइड भी होता है। जब तुम्हें डर लगता है या तुम उदास हो जाते हो तो ये दुनिया उजड़ जाती है। कबीर को अपनी वापस गर्मी वाली याद आ गई। उसको अपनी लोनलीनेस याद आ गई। मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है, कबीर ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने ये वर्ड बोला, अकेला, आसपास के पेड़ सूखने लगे। तारों की जगह पत्थर आ गए। एक ठंडी हवा चली जिसमें कबीर कांपने लगा। डर मत कबीर, मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये टेस्ट है। हर दुनिया में अंधेरा होता है ताकि रोशनी की वैल्यू समझ आए। तुम्हें अपने अंदर की रोशनी ढूंढनी होगी। पर मैं कहाँ ढूंढूं? कबीर घबराया। मैं तो बस एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। तुम्हारा दिमाग है जो ये सब बना रहा है। अगर तुम खुश होगे तो ये दुनिया वापस खिल जाएगी। बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कबीर ने आंखें बंद की और सोचने लगा कि उसे क्या पसंद है। आइसक्रीम, क्रिकेट या फार्मिंग? फार्मिंग नहीं, उसे सबसे ज्यादा पसंद था अपनी दादी की कहानियां और दोस्ती। कबीर ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, मुझे दोस्ती पसंद है। मुझे तुमसे दोस्ती करके अच्छा लग रहा है मीरा। तुमने मुझे अकेला फील नहीं होने दिया। जैसे ही उसने दोस्ती शब्द बोला, एक छोटी सी स्पार्क उसके चेस्ट में चमकी। फिर वो स्पार्क बड़ी हो गई। धुंध जाने लगी। सूखे पेड़ पर नए चमकदार फूल खिलने लगे। देखो, मीरा खुशी से चिल्लाई, तुमने कर दिखाया। कबीर ने देखा कि उसके पांव के नीचे एक रंग बिरंगी कारपेट बन रही थी जो उसे ले जा रही थी कि कुछ और देखे। दुनिया वापस तेज हो गई। समझा, मीरा ने कहा, असली दुनिया में भी ऐसा होता है। जब तुम दुखी होते हो सब बुरे लगते हैं, पर जब तुम्हारा मन अच्छा होता है तो बोरिंग काम भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। इमेजिनेशन सिर्फ सपना नहीं, ये सोचने का तरीका है। कबीर ने हाँ में सर हिलाया।
इस बार उसने फील किया कि मैजिक सिर्फ इस दुनिया में नहीं, मैजिक उसके सोचने में है। अब वक्त आ गया था वापस जाने का। मीरा ने कबीर को वही ख्यालों का द्वार के पास ले आई। अब तुम्हें वापस जाना होगा कबीर, मीरा ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तुम्हारा गर्मी वाला शहर, तुम्हारी दादी, तुम्हारी बोरिंग लाइफ वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कबीर को अच्छा नहीं लग रहा था। पर मीरा, मैं तुम्हें वापस कब मिलूँगा? क्या मैं वापस आ सकता हूँ? मीरा ने अपना हाथ उसके सर पर रखा। तुम्हें किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं। जब भी तुम बोर होगे, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया पकाऊ हो रही है, बस अपनी आंखें बंद करो और सोचो, मैजिक चीज़। दोनों हंस दिए। मैजिक चीज़? कबीर ने पूछा। हाँ, क्योंकि चीज़ टेस्टी है और फनी भी। मीरा हंस पड़ी। दरवाज़ा नीचे से चमकने लगा। चलो अब जल्दी करो। कबीर दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुककर उसने पीछे मुड़ के देखा। मीरा वहीं खड़ी थी। उसके रेनबो वाले बाल हवा में उड़ रहे थे। बाय मीरा, कबीर ने कहा। बाय कबीर, रिमेंबर, बी क्यूरियस। कबीर दरवाजे में कूद गया। फूश! एक घूमना, फिर एक अंधेरा, और फिर थक। कबीर ने अपनी आंखें खोली। वो वापस अपने गार्डन में था। वो नीम के पेड़ की डाली पकड़कर बैठा हुआ था। गर्मी वाली हवा फिर से चल रही थी। खटखट वाला फैन आवाज कर रहा था। सब वैसा का वैसा था। कबीर ने उठकर देखा। कोई दरवाजा नहीं, कोई रसगुल्ले की बरसात नहीं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उसने अपने आप से पूछा। वो उठकर अपने कमरे की तरफ गया। वहाँ जैसे ही उसने अपना हाथ जेब में डाला, उसने कुछ महसूस किया। उसने जेब से निकाला एक छोटा सा चमकदार पत्थर। वो पत्थर बिल्कुल वैसा ही था जो उस दुनिया में पेड़ों पर था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। ये सपना नहीं था, ये असली था। कबीर ने अपनी खिड़की के बाहर देखा। सड़क पर एक कुत्ता सो रहा था और एक बुजुर्ग आदमी सड़क पार कर रहा था। सुबह कुछ बोरिंग सा लग रहा था, मगर आज कुछ अलग लग रहा था। उसने सोचा, अगर उसने उस कुत्ते को इमेजिन किया कि वो एक शेर है, तो हाँ, उसने इमेजिन किया और देखा। पता नहीं शेर बन गया है या नहीं, पर उसने सोचा कि वो कुत्ता बड़ा ब्रेव लग रहा है, जैसे अपनी गली का किंग हो। उसने अपनी किताब उठाई और उसमें लिखने लगा। एक दिन कबीर ने एक जादुई लड़की मीरा को देखा। दादी ने कमरे में आकर कहा, कबीर दूध पी लो, ठंडा हो जाएगा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए दादी, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा जिसमें गाड़ी उड़ती है और आम बात करते हैं। कबीर समझ गया था कि असली दुनिया और सपनों की दुनिया दोनों बैलेंस रखते हैं। तुम्हें जिंदगी में जीने के लिए थोड़ा मैजिक खुद ही बनाना पड़ता है, और वो मैजिक होता है इमेजिनेशन। उस दिन के बाद से कबीर कभी उदास नहीं हुआ। कभी भी जब उसको बोर फील होता था तो वो अपनी जेब में वो पत्थर टच करता था और मुस्कुरा देता था। उसने अपने स्कूल में दोस्तों को बताया कि पेड़ बात करते हैं, तो सब हंसने लगे। पर कबीर को पता था कि सच में बात करते हैं, बस तुम्हें सुनने का सही तरीका चाहिए। कबीर और मीरा की ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हर नए दिन के साथ कबीर नई एडवेंचर्स ढूंढता था। कभी वो अपनी साइकिल को स्पेसशिप बनाता,
तो कभी बारिश के मौसम में पानी के बूंदों को समझता कि वो चॉकलेट की बरसात है। और दोस्तों, याद रखो, जादू कभी दरवाज़ा नहीं होता, वो तुम्हारे दिमाग में छुपा होता है। बस उसे मैजिक चीज़ के साथ एक्टिवेट करना है।